सो हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत अच्छी होंगे। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसी मंत्रा पर, है ना। आज भी क्लास नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ इंटरनेट। पता नहीं यार, जैसे क्लास का टाइम होता है ना, इंटरनेट को पता नहीं क्या हो जाता है। मतलब इससे पहले बहुत अच्छा चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है। जैसे ही आज क्लास का टाइम आया तो इंटरनेट ने फिर बाय बाय कर दिया। ठीक है, 2 दिन से ये हो रहा है। इसलिए टाइम एंड वर्क की जो फर्स्ट क्लास है, ठीक है, टाइम एंड वर्क की जो फर्स्ट क्लास है वो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूँ। कल 8:30 बजे मिलेंगे लाइव। आई होप सब कुछ सही रहे कल, है ना। तो लाइव क्लास ही होगी टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट, ठीक है। और टेलीग्राम यार ये वाला ज्वाइन मत करना, ये गलती से यहाँ हो गया इस पीपीटी में। ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना, ठीक है। राहुल शर्मा स्टडी ग्रुप्स। चलो तो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। पहले बेसिक समझते हैं टाइम एंड वर्क का। बेसिक क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैंने जैसा कि मैंने बोला है कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जी बिल्कुल। तो देखो, सबसे पहले टाइम एंड वर्क का बेसिक पार्ट क्या होता है, बेसिक फॉर्मूलेज क्या होता है, पहले वो लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखो, इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम। उसके बाद टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा भाई, टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ये तो हो गए बेसिक फॉर्मूलेज, बट इन बेसिक फॉर्मूलों से काम नहीं चलेगा ना। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एफिशिएंसी क्या है, जिसके बारे में हम इतना बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एफिशिएंसी क्या होता है। तो एफिशिएंसी का मतलब है किसी भी पर्सन के एक दिन का, 1 घंटे का या 1 मिनट का काम, राइट। जैसे कि मान लो कि एक पर्सन है मोहित। अब मोहित क्या करता है कि वो 20 डेज में 300 टेबल्स बनाता है। तो टोटल काम उसका कितना है, 300। टाइम कितना ले रहा है, 20 डेज। सो बेसिकली हमें निकालना है कि एक दिन में कितना काम करेगा। तो 1 डे का इसका अगर हम वर्क निकालते हैं 1 डे का, तो वो कितना आएगा, 300 टेबल अपॉन कितना आएगा, 20। कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 15 टेबल पर डे। तो जी 15 टेबल पर डे है ना, ये है मोहित की एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब क्षमता। एफिशिएंसी का मतलब समझ गए ना, कि कोई एक दिन में कितना काम कर रहा है ना। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, वो एफिशिएंसी होगी। बहुत बेसिक सी चीज है। अब क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले एक बार लिख लेना भाई, क्योंकि मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ। वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम, टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सारे फॉर्मूले लिख लो। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में, 1 घंटे में या 1 मिनट में कितना काम किया जा रहा है किसी पर्सन के द्वारा। ओके, अब समझते हैं, देखो क्वेश्चन बनते कैसे। देखो यार, क्वेश्चन में लैंग्वेज कुछ इस तरह से यूज करेगा कि तुमसे बोलेगा एक पर्सन है जो कि किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है ना। कोई भी एक काम है, मान लो ये एक काम है, ये डिब्बा एक वर्क है, इसके अंदर हमने कुछ वर्क रखा हुआ है, ठीक है। सेम अगर हम बी से पूछे कि भाई तू बता इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी ने बोला कि मैं इस काम को 15 डेज में कर दूंगा। तो अगर ये अलग अलग काम कर रहे हैं तो ए को 10 डेज लग रहे हैं, बी को 15 डेज लग रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि जरा टाइम ये बताओ कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितनी देर में कंप्लीट कर देंगे। तो टाइम का फॉर्मूला मैंने अभी क्या लिखवाया था, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो सिंपल सी बात क्या है कि अगर हमें टाइम निकालना है तो हमें वर्क भी पता होना चाहिए, हमें एफिशिएंसी भी पता होनी चाहिए। तो सबसे बेसिक बात तो ये है कि जो ये वर्क है इसको लेट कैसे करना है, इसको मानना कैसे है। तो कभी भी टाइम एंड वर्क में अगर हमें वर्क निकालना है ना, और अगर हमें टाइम दे रखा है, ठीक है, अगर हमें टाइम दे रखा है और हमें वर्क निकालना है, तो जो भी टाइम होता है
उनका हम लोग लेते हैं एलसीएम, लघुत्तम। ठीक है, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम का मतलब समझ गए ना कि एक ऐसा नंबर जो 10 से भी डिवाइड हो और जो 15 से भी डिवाइड हो। एक ऐसा नंबर लेट करना है हम लोगों को जो 10 से भी डिवाइड हो जाए और जो 15 से भी। क्या होगा? 30। क्या होगा बच्चे? 30 होगा। तो यही एलसीएम होता है। बचपन में एलसीएम कैसे निकालते थे कि यहाँ पर हम लिखते थे 10 और यहाँ पर हम लिखते थे 15। दोनों नंबर्स को कितने से डिवाइड कर दोगे? 5 से। तो ये कितना आएगा? 2 और ये कितना आ जाएगा? 3। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1 और ये आ जाएगा 3। फिर दोबारा से 3 से डिवाइड करोगे, ये कितना आएगा? 1 और 1। जब तक 1 1 नहीं आती इस तरह से हम डिवाइड करते थे, राइट। तो एलसीएम निकालने के लिए इन सबको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 5 × 2 × 3, सबको मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम कितना आया? 60। ठीक है, ये तरीका था एलसीएम निकालने का। पर यार अब तुम बड़े हो गए हो, पर ऐसे अगर एलसीएम निकालोगे ना तो एग्जाम नहीं निकलने वाला। इस बार कट ऑफ देखी है ना, 150 गई है, 150 प्लस। तो ये सब आदत छोड़ो, माइंड में कैलकुलेट करो कि 10 और 15 का एलसीएम होगा 30। एक सबसे छोटा नंबर जो 10 और 15 दोनों से डिवाइड हो सकता है 30 है यार। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आया? 30। टोटल वर्क कितना आया? 30 आ गया। अब टोटल वर्क का जब हमारे पास 30 आ गया तो यहाँ सबसे पहले हम लिख ही देते हैं कि टोटल वर्क है 30। बट हमें ए और बी दोनों की एफिशिएंसी चाहिए। और एफिशिएंसी में मैंने क्या बताया था कि एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोगों को करना क्या है? वर्क को टाइम से डिवाइड कर देना है। मतलब ए जो है ना वो 10 दिनों में 30 यूनिट काम कर रहा है, 30 यूनिट। तो 30/10 करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3। ऐसे ही 30 को 15 से डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी जो है वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। अगर दोनों को एक साथ काम करवाओगे तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 5 यूनिट। तो हमने एफिशिएंसी जगह 5 यूनिट पुट कर दिया। तो टोटल वर्क है 30, दोनों की एफिशिएंसी है 5। 30 को 5 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा? 6 डेज। 6 डेज का मतलब कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, बेसिक समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का, राइट। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेना है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो ये है इसका बेसिक, और इसी बेसिक पर सारे क्वेश्चन बेस, इसी बेसिक पर सारे क्वेश्चन बेस है। ठीक है, चलो तो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, राइट। मूव करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही स्पीड में हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days and 30 days respectively. In how many days will they together finish the work? तो ए के लिए क्या बोला? ए के लिए बोल रहा है कि ये 20 डेज में काम कर रहा है, और बी के लिए क्या बोला? बी के लिए बोला गया है कि ये 30 डेज में काम कर रहा है। अब बेटा एक बात बताओ जल्दी से कि 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60। निकालना नहीं है यार, ठीक है, निकालना नहीं है। जो बड़ा नंबर है ना 30, इसको एलसीएम मान लो। अब एक चीज देखो, क्या ये 30 जो है ये 20 से डिवाइड हो रहा है? आप बोलोगे सर नहीं होगा, है ना। तो 30 के टेबल में आगे जाओ, कितना आएगा? 60। कितना आया बच्चे? 60 आया। अब 60 30 से भी डिवाइड है और 20 से भी डिवाइड है, तो ये क्या होगा? हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम का मतलब समझते हो ना, है ना, क्लियर है ना। देसी लैंग्वेज में एलसीएम का मतलब एक ऐसा नंबर जो 20 और 30 से डिवाइड हो जाए पर सबसे छोटा होना चाहिए। तो वर्क कितना आया? 60 यूनिट। इस बार वर्क कितना है? 60 यूनिट। 60 को 20 से डिवाइड करो, 60 डिवाइड बाय 20, ए की एफिशिएंसी आएगी 3 और बी की एफिशिएंसी आएगी कितनी? बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। 60 डिवाइड बाय 30। तो टाइम का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 60 और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5। कैंसिल आउट करोगे, आंसर कितना आएगा? 12 डेज। ठीक है, आंसर कितना आएगा बच्चे? 12 डेज। क्लियर? सो इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है ना तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। कोशिश हम लाइव क्लास की करेंगे। ये तो पता नहीं भगवान क्या ही चाह रहा है कि नेट चला के नहीं छोड़ रहा है भाई, है ना। एयरटेल वाले
पता नहीं क्या हो गया है। और पता नहीं जब क्लास स्टार्ट करेंगे ना तभी दिक्कत आती है, उससे पहले कभी दिक्कत नहीं आती, सब कुछ सही चल रहा होता है। चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब ऐसा क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे, दो क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, सेम क्वेश्चन है। ए किसी काम को 24 डेज में कर रहा है, बी 40 डेज में कर रहा है। सो इन हाउ मैनी डेज दे विल फिनिश टूगेदर। कमेंट कर दोगे, बोलो। ठीक है, आंसर कमेंट करना है और जरूर करना है आंसर कमेंट, ऐसे विदाउट कमेंट मत जाना, तभी तो मजा आएगा कि तुम लोग समझ पा रहे हो या फिर नहीं समझ पा रहे हो चैप्टर को। ठीक है, मूव करते हैं एकदम बेसिक से। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो ए एंड बी टूगेदर। अब टूगेदर आ गया किसके लिए, ए और बी के लिए। सो ए एंड बी टूगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज एंड ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज। देन इन हाउ मैनी डेज विल बी अलोन फिनिश द वर्क। तो क्वेश्चन में ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं 12 डेज में, ऐसा ही बोल रहा है ना क्वेश्चन। और ए अकेला काम को कर रहा है कितने दिन में, 20 डेज में। तो 12 एंड 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, अब ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता चुका हूँ। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आई, 60 डिवाइडेड बाय 12, 60 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, कितना आएगा 5, और 60 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी है 5, मतलब दोनों एक दिन में मिलकर 5 यूनिट काम कर देते हैं। और ए की एफिशिएंसी कितनी आई है, ए की एफिशिएंसी आई है 3। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी अगर 5 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी अगर 5 है और ए की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 होगी ना। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। और क्वेश्चन में बी के लिए पूछा गया है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो भाई हम लोग निकालने वाले हैं बी का टाइम। टोटल वर्क कितना है 60, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, डिवाइड बाय करोगे तो बी इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है, 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, समझ गए ना। चलो मूव करते हैं, आ रहा होगा, आई नो सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई नहीं करा देता हूं मैं। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज एंड ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 25 डेज। देन इन हाउ मेनी डेज बी अलोन फिनिश द वर्क। तो ए प्लस बी के लिए हम लोग लिख रहे हैं 20 डेज, और ए के लिए बोला गया है 25 डेज। 20 और 25 का एलसीएम होता है 100। तो ये है हम लोगों का टोटल वर्क, 100 डिवाइड बाय 25 एंड 100 डिवाइडेड बाय 25 4। ठीक है, 20 से डिवाइड करोगे 5 टाइम्स और 25 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स। तो बी के लिए पूछा गया है यार। अब देखो ए प्लस बी, अब इस चीज को अलग से मत लिखो। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट, ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 1 यूनिट होगी ना, ये बात तो श्योर है। टाइम किसके लिए निकालना है हमें, बी के लिए। काम कितना है 100 यूनिट, अपॉन में कितना करोगे 1, आंसर कितना आएगा 100 डेज। ठीक है, आंसर कितना होगा 100 डेज। तो जो बी है वो इस काम को कितने डेज में फिनिश करेगा, 100 डेज में फिनिश कर देगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट।
सो यार देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया है ए बी एंड सी टूगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days while A and B together can finish the same work in 15 days. Then in how many days C alone finish the work? आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर है। A, B और C ये लोग काम कर रहे हैं 10 days में। A प्लस B ये लोग काम करते हैं एक साथ मिलके 15 days में। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30। तो A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट और A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 यूनिट। ठीक है बच्चे, तो इन दोनों की एफिशिएंसी 2 है, सबकी एफिशिएंसी 3 है, तो C की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1। ये बात समझ पा रहे हो ना कि A, B और C, A, B और C जब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, जब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 3 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। A और B कितना काम कर पा रहे हैं? 2 यूनिट काम कर पा रहे हैं एक दिन में। तो तीनों की एफिशिएंसी 3, A प्लस B की एफिशिएंसी 2, तो C की A की तो होगी, C की एफिशिएंसी A की तो होगी ना। और C का टाइम पूछा है तो 30 अपॉन कितना करोगे? 1। आंसर कितना आएगा? 30 डेज। बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल वर्क कितना करना है उसको? 30। C की एफिशिएंसी है 1, 30 डिवाइडेड बाय 1 करोगे, आंसर कितना आएगा? 30। क्लियर है? सो आई होप आप लोगों को ये सब चीजें तो समझ में आ गई है ना। चलो ये है अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से एक नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन से नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होती है। अगर आप अपने नोट्स में लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो यहाँ से नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइम भी लिखा जा रहा है। देख रहे हो तुम टाइम एंड वर्क का जलवा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। अब देखो यार, इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। बोला A एंड B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। A और B दोनों ना, A और B दोनों काम को 15 days में कर रहा है। B and C can do the same work in 20 days. A and C in 30 days. Then in how many days will all three together finish the work? तो इस बार ना इंडिविजुअल पर्सन का टाइम नहीं दिया, दो लोगों का टाइम दे रखा है कि A और B 15 दिनों में करेंगे, B और C 20 दिनों में काम करेंगे और A और C 30 दिनों में काम करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बट उस बेसिक का यूज एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, मैं बेसिक से बता रहा हूँ, बट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक का यूज एग्जाम में नहीं करेंगे। ठीक है, जैसा जैसा मैं बोलूंगा इसी तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। बेसिक क्या है कि A प्लस बी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 डेज में कर रहे हैं। B और C काम को कर रहे हैं 20 डेज में। एंड A एंड C ये लोग काम को करते हैं 30 डेज में। 15, 20 और 30 का एलसीएम 60 आएगा। आप भी बोलोगे कि सर हमेशा एलसीएम 60 आ रहा है, क्वेश्चन ही ऐसे आ रहे हैं यार, है ना, बट आगे नहीं होंगे, चेंज हो जाएगा। तो एफिशिएंसी निकालते हैं यार सभी की, है ना। A प्लस बी की एफिशिएंसी 15, 60 को 15 से डिवाइड करो 4 आएगा। B और C की एफिशिएंसी 60 को 20 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 30 आएगा, 3 आएगा। A और C की एफिशिएंसी 60 को 30 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 2 आएगा। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? टाइम। और टाइम ये पूछ रहा है कि A प्लस बी प्लस C अगर ये तीनों काम करते हैं तो ये तीनों कितने दिनों में काम करेंगे? तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी चाहिए A का, B का और C का इंडिविजुअल, है ना। तो एक बात बताओ, टोटल वर्क तो 60 है, पर मुझे A प्लस बी प्लस C की एफिशिएंसी नहीं पता है। मुझे A प्लस बी की एफिशिएंसी पता है, B प्लस C की एफिशिएंसी पता है,
ए प्लस सी की एफिशिएंसी पता है, पर ए बी और सी तीनों की टोटल एफिशिएंसी नहीं पता है। कैसे निकालोगे? तो ऐसे क्वेश्चन में ना सभी की एफिशिएंसी को ऐड कर दो। जैसे कि ए प्लस बी, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। और सी प्लस ए प्लस सी या सी प्लस ए बोलो, एक ही बात है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो मैंने इन सब की एफिशिएंसी लिख दी यहां से। अब यहां हमने देखा कि ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार आ रहा है। तो ये इक्वेशन बनेगी 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू, इन सब का समीशन कितना आएगा? 4, है ना? सही लिखा है ना हमने? ठीक है, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 9। तो इनका समीशन आ गया 9। 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लिया तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आएगा? 9। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 9/2। ये मेन चीज़ है, पर इतनी मेन चीज़ को निकालने के लिए हम इतना नहीं लिखने वाले, बस यही समय समझाना है। ठीक है, एग्जाम में हम लोगों को इतना नहीं करना है, कितना करना है अभी आगे समझ में आएगा। पहले समझ लो कि ये चीज़ आई कैसे। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 9/2। तो एफिशिएंसी आ गई 9/2। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चे? 9/2। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, आई होप ये दिख नहीं रहा होगा तुम्हें अच्छे से। तो भाई ये 2 कहाँ जाएगा? अच्छा, ये तो बिल्कुल ही गुम हो गया कलर। ये 2 कहाँ जाएगा? ये तो ऊपर चला जाएगा, है ना? अपॉन के अपॉन में कोई नंबर रहने वाला ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर चला जाएगा। 3 से गया 20 और 3 से गया 3 टाइम्स, तो 40/3। 40/3 मीन्स 13 होल्ड 1/3 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 13 होल्ड 1/3 क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट मैं फिर बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को हमें इस तरह से नहीं बनाना है, इतना टाइम लेकर नहीं बनाना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या क्या चीज़ कम कर सकते हैं। पहली बात तो ये सारी लाइन्स हम कम कर सकते हैं, 4-5 लाइन जो हमने लिखी है, इन 4-5 लाइन का कोई यूज़ नहीं। एग्जाम में हम लोगों को क्या करना है कि a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए बस यहाँ लिखो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से इन सबकी एफिशिएंसी को ऐड करो, कितना आ रहा है? 9, और उसको 2 से डिवाइड करो बस। तो जो 4-5 लाइन हमने एक्स्ट्रा लिखी थी ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में ए की, बी की और सी की तीनों की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल करो सब सारी एफिशिएंसी को, उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो एफिशिएंसी कितना आ गया? 9/2। तो हमारे 4 से 5 लाइन बच गई। ठीक है, क्लियर है? तो अब आगे से यही करना है, आगे से इस क्वेश्चन को इस तरह से ही करना है। क्लियर ना? ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखो यार, ये वाला क्वेश्चन ठीक है मैं करा देता हूँ। देखो इसमें इंग्लिश में ये क्वेश्चन नहीं था। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिनों में कर रहे हैं, और ए और सी 20 दिनों में कर रहे हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो ये चीज़ तो तुम लोग निकाल लेना। ठीक है, चलो ये भी मैं करा दूंगा। मैं ये ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का मतलब है अलॉन ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, और बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, और सी अकेला इस काम को कितने कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे वो भी निकालना है। ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा ये चीज़ भी फाइंड आउट करनी है। बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले ए प्लस बी 12 डेज, बी प्लस सी 15 डेज, एंड ए प्लस सी 20 डेज। ऐसा ही क्वेश्चन था क्या ये? सेम 15, ये अलग था।
तो एलसीएम कितना आएगा 60। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5, बी और सी की 4, ए और सी की कितनी आएगी 3। तो ए प्लस बी प्लस सी सबकी एफिशिएंसी क्या होगी, सबको ऐड करो। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 का हाफ 6। तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आई है 6। टाइम कितना आएगा, सिक्सटी अपॉन 6, 10 days, ठीक है। पर अगर क्वेश्चन में अकेला ए का टाइम पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टाइम ऑफ ए अलोन ए, तो काम तो 60 है, ए की एफिशिएंसी निकालनी है हमें, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, देखो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी है 6 ना। यहाँ पर हमने निकाला था कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 है। अब मुझे निकालनी है ए की एफिशिएंसी, तो ए की एफिशिएंसी की निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, टोटल एफिशिएंसी में से बी और सी की एफिशिएंसी को माइनस कर देता हूँ, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो यहाँ अगर 4 माइनस करा तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 आ जाएगी ना। 2 से डिवाइड करो तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, 30 डेज में। सेम एज अगर बी के लिए पूछता है हमसे, तो सेम हमें यूज करना है ना, मतलब सेम ही तरीके से काम करना है कि अगर हमसे टाइम पूछ रहा है किसका, बी का, तो टोटल वर्क है 60, ए प्लस बी प्लस सी, इन सभी की टोटल एफिशिएंसी 6 है। हमें इस बार जो एफिशिएंसी निकालनी है वो निकालनी है बी की एफिशिएंसी। अब बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए ए और सी की एफिशिएंसी को माइनस करो। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 6 में से 3 माइनस करो, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो 60/3 आंसर कितना आएगा, 20 डेज, ठीक है। अब इतना तो मैंने बता दिया है कि इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। कमेंट करके तुम लोग क्या बताओगे, टाइम ऑफ सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, ये चीज आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। सी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर देगा, ये चीज आप लोग करके बताओगे। क्लियर है बच्चे, चलो अब देखो रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को खुद करना, ये होमवर्क है तुम लोगों का, ठीक है। ये भी क्या है तुम लोगों का होमवर्क, यहाँ से कलम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लास सेकंड जो होगी हमारी टाइम एंड वर्क की, वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास को जरूर देख ले, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी अपना। कल 8:30 बजे जरूर मिलेंगे यार, कोशिश तो करेंगे, नहीं हो पाता है तो रिकॉर्ड मैं दूंगा, पर 2 दिन ऐसा हो गया, तीसरे दिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो।